बल्कि 2-3 बच्चे भी पैदा हो गए। ठीक है, हालांकि ये दोनों का रिलेशन, दोनों का ताल्लुक दूर दूर तक कोई नहीं है, दोनों एक मुहज्जब है, ये दोनों हमारे लिए आदरणीय है। ये राज्यसभा है, एक सांसद है, एक अच्छे घराने से वो क्या कहते हैं आती है, इकरा हसन चौधरी मुनव्वर साहब की बेटी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब वो संसद के अंदर होती है या किसी स्टेज पे होती है, किसी मंच पे होती है, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की कोई खातून अपनी तहजीब के दायरे में सिमट के बैठी हुई है। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे अच्छे दोस्तों में से है, मैंने जो करीब से देखा उसका नेचर, कभी आज तक कोई माइक अला लिए उंगली नहीं उठाया कि इमरान नेचर के मामले में किसी तरह से ढीला नजर आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उसे ये सोशल मीडिया वाले ये करते हुए नजर आते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं, उसके पास पावर भी है, उसके पास हुकूमत ने इस बात की इजाजत दी है, अगर जिस दिन वो एक्शन में आ गए तो आपका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। आखिर कौन सा नाम है जो यहाँ मौजूद है और कौन नहीं है, मैं आपको बताते हुए ये मैं बेहद मसरत महसूस कर रहा हूँ, सादमानी मुझे हो रही है, शादमानी इस बात की कि माशाअल्लाह आली जनाब दिलशाद जख्मी साहब मुजफ्फरनगरी, ये एक छोटे मोटे गुलूकार का नाम नहीं है, कोई छोटे मोटे शायर का नाम नहीं है, बल्कि दिलशाद जख्मी अपने आप में खुद एक ब्रांड है। क्या कहते हैं कि दिलशाद जख्मी साहब जहां जाते हैं, एक अच्छा खासा मजमा 25 से 50 हजार का, 10 हजार का, 5 हजार का उनको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जिस चैनल पर उनकी शायरी, उनकी गजलें उठाकर रख दी जाती है, तो उनके सब्सक्राइबर की तादाद फिर लाखों में नहीं बल्कि मिलियन में कुछ महीने में तय कर लिया करती है। ये नाम दिलशाद जख्मी का है। कई मीडिया वालों ने मुझसे ये कह दिया, मेरे दोस्तों ने, कि हबीबी साहब बड़ी उम्मीद के साथ, चूंकि निजामत आपकी है, मुझे उम्मीद है कि दिलशाद भाई कुछ नया सुनाएंगे। हमने कहा अगर सुनकर आप लोगों ने बता दिया तो इंशाअल्लाह दिलशाद जख्मी साहब आपको वो सुनाएंगे जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया है। इंशाअल्लाह उसका मूड बन गया तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना कर जाएंगे, बहुत अच्छी शायरी सुना कर जाएंगे। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ साहिब खाना को कि ये चाहते तो कोई और तरह की प्रोग्राम रख सकते थे, ऑर्केस्ट्रा कर सकते थे, चाहते तो कव्वाल कव्वालिया को बुला सकते थे और इस तरह की कई महफिलें कर सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, इन्होंने एक अदबी महफिल को वजूद में लाया कि इस तरह से अदब की आबियारी भी हो जाए, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी हम पेश कर दे और शादी का सेहरा भी पढ़ लिया जाए और बड़े अच्छे अंदाज में हमारे वक्त भी बहुत अच्छे तरह से गुजर जाएंगे। तो मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि दिलशाद जख्मी मुजफ्फरनगरी उत्तर प्रदेश हमारे सामने मौजूद है। वहीं मेरे दोस्तों, नई नस्ल का उभरता हुआ एक शायर आली जनाब सलमान घोसवी, माशाल्लाह घोसी मऊ, माशाल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं, उन्हें भी आप सुनेंगे, उनकी भी शायरी सुनने के बाद आप बरसों याद रखेंगे। नई नस्लें उन्हें बहुत सुनना पसंद भी करती है, आप यूट्यूब का जमाना है, आप उसे देखते होंगे, सुने होंगे। मेरे दोस्तों, उसी तरह से मेरे दोस्तों गजल की दुनिया, नातिया मुशायरे की दुनिया, मदहे सहाबा की दुनिया का एक बेताज बादशाह माशाल्लाह बड़ी फराख दिली के साथ, अच्छी गजलों के साथ, अच्छी गीतों के साथ, अच्छी नज़मों के साथ अपना परिचय कराता है, अपना तारुफ कराता है, जिसे दुनिया जनाबे शाह खालिद के नाम से याद करती है। मऊनाथ ब्रिगेडियर उस्मान की धरती से वो तशरीफ लाते हैं, कई मुल्कों का उन्होंने मुशायरा पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शान शायरी के साथ वो भी मौजूद है आपकी फहरिस्त में। अनकरीब 1-2 मिनट के अंदर स्टेज पर वो तशरीफ ले आएंगे। मेरे दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं आपको एक और ऐलान करूं, एक इनकलाबी चेहरा, एक इनकलाबी लहजा, इनकलाबी शायरी के हवाले से एक लहजा जाना जाता है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 10 से 15 साल पहले ये नौजवान उठता है और आधी और तूफान की तरह से मेरे दोस्तों कायनात शेर व अदब पे छा जाता है, जिसे दुनिया जनाबे असद आजमी के नाम से याद करती है। ये तशरीफ लाते हैं दयारे शिबली यानी आजमगढ़ की सरजमीन से। माशाल्लाह उन्हें भी आप घंटों सुन सकते हैं और इंशाल्लाह माँ के हवाले से, हालात के हवाले से इस तरह की शायरी आपको सुनाएंगे कि कभी कभी आप अफसोस भी करेंगे और कभी कभी आप रोने पे भी मजबूर हो जाएंगे और कभी कभी आप मचलने पे भी मजबूर हो जाएंगे। ये नाम आपके सामने है। उसी तरह से आपका ये खादिम नाचीज मुजाहिद हसनैन हबीबी, खास करके ये वैशाली वाला हलका, हाजीपुर का इलाका, ये पातेपुर, ये चकनासीर और इस अतराफ में जितने भी कुर्ब जवार हैं,
तमाम दोस्तों की इतनी मोहब्बतें हमें मिलती है कि मैं उन्हें जुमलों में अदा नहीं कर सकता। जिन्हें जैसे खबर मिली लोग दूर से चलकर हमें सुनने के लिए आ गए। मैं तमाम अपने अहबाबों से गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहे, आपको बड़ी पाकीज़गी के साथ हम गजल की भी शायरी सुनाएंगे। गजल वो सुनवाएंगे जिसके अंदर इंशाअल्लाह उस पर उंगली उठाने का मौका न मिले। एक बात अर्ज ये करना चाह रहा था कि गजल किसे कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गजल कौन सी सिन्फ का नाम है। गजल को इस कदर 90% 95% बदनाम कर दिया गया कि आज आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी अहलिया के साथ, अपने शरीके हयात के साथ, अपनी बेटी के साथ आप मुशायरा नहीं सुन सकते। मुशायरे का मेयार 95% ऐसा हो गया, लेकिन 5% मुशायरे ऐसे भी हो रहे हैं जिस मुशायरे को बड़े अदबी लोग सुनना पसंद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह का एक कड़ी ये भी है जो आज आप सुनने आप जा रहे हैं। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा। दिलशाद जख्मी साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं और आप बिल्कुल स्टेज के नीचे हैं। मैं गुजारिश करूंगा बेटा समीर से, उनके जो लड़के हैं, कि दिलशाद जख्मी साहब को आप स्टेज पर लेके आएं और किनारे में बिठा दे। जनता आवाम उन्हें देखना चाहती है, उनकी प्यार को, और वो माइक के करीब होंगे तो थोड़ा सा वाह वाह दाद भी देंगे तो मुझे भी मजा आएगा, मैं उनको दूंगा तो मुझे मजा आने वाला है। तो मुझे याद आता है कि डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि न दौलत न शोहरत न जर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। अगर ये हुनर है तो सलीके से हम मनवा लेंगे। हालाते हाजरा, इशारे कनाए में आप हुकूमत को निशाना बना सकते हैं, आप उनके सिस्टम को निशाना बना सकते हैं। यानी आप दिल की बात करने के साथ साथ दिल्ली की भी बातें कर सकते हैं, लेकिन फर्क यही है कि तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, करीना होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आपके दरमियान ये शोरा हजरात, देखिए आप तमाम फहरिस्तें जिनका नाम मैंने बताया, जो जिनका भी नाम आपने पढ़ा, माशाअल्लाह वो सब आ चुके हैं। अब एक गुजारिश आपसे है, बस आप 1 मिनट के अंदर मेरा साथ दीजिए, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर देता हूं। और इंशाअल्लाह बस अपनी कुर्सियां लेके आप लोग आगे आ जाइए, बहुत दूर जो बैठे हुए हैं। मैं मुकीम अंसारी साहब, मुखिया जी, आपसे गुजारिश होगी, आपके रफ़काओं से, रियाज भाई, शाहबुद्दीन साहब, और जितने भी हमारे शादी में हमारे अहले खाना के जितने रिश्तेदार है, अइज़ा है, अकारीब है, दोस्त है, अहबाब है, बहुत दूर दूर से आए हैं, आगरा से आए हैं, आसाम से आए हैं, गुवाहाटी से आए हैं, पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह। खानदानी शादी है, बड़े लोगों की शिरकत हो रही है। भाई आप लोग भी आ जाए अपनी कुर्सी लेके, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कुर्सी छोड़ के आए, कुर्सी लेके आ जाए। हाँ, इसी कुर्सी की मारामारी चल रही है तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खास करके। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, बिहार के अंदर अभी ज्यादा दिन हो भी नहीं रहा है, 1 आध हफ्ता हो रहा है या 1 आध महीना हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिहार एक स्टेट ऐसा है जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि मुख्यमंत्री का जो ओहदा है वो राज्यसभा से छोटा है। ये सिर्फ बिहार के अंदर ये कारनामे देखने को मिले, तो इसके लिए भी मुबारकबादियां आपको पेश करना चाहता हूं। लेकिन एक बात वही मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत इज्जत माब आली जनाब नीतीश कुमार जी, जो हमारे सिस्टम को चलाएं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बड़े लंबे अरसे तक रहे। मैं जहां तक समझ पाता हूं, मेरा किसी भी पार्टी से जायज नाजायज ताल्लुक नहीं है, लेकिन हक का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर हो। नीतीश कुमार जी को मैं समझता हूं कि आजादी के बाद बिहार के अंदर इससे अच्छा मुख्यमंत्री शायद न मिला हो और न मिलेगा, जिस सिस्टम से उन्होंने चलाया। खैर वो जैसे भी गए, अल्लाह ताला उसकी उम्र को भी तवील करे और हालात भी साजगार रखे। अब जो आए हैं उनका भी इस्तकबाल है और उम्मीद भी करते हैं कि हर जाति, हर धर्म, हर अकायद के लोगों की एहतराम की जाएगी और सबकी बातें रखी जाएंगी। माशाल्लाह आप लोग करीब आ जाएं तो हम शुरू हो जाते हैं, सीधे शुरू हो जाएंगे बिला किसी इसके। और ताजुद्दीन भाई से हम गुजारिश करेंगे कि ताजुद्दीन भाई हमें जरूर इन लोगों से, इंतजामिया से भी हमें मिला दे, ताकि इंशाअल्लाह हम लोगों की हौसला अफजाई हो सकेगी। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ नाम आए हैं, इनके नाम से सेहरे भी पढ़े जाएंगे इंशाअल्लाह। सब शोरा में इतने नाम दिए गए हैं, सबका नाम शायरी के अंदर आने वाला है।
लिहाजा उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो मन से भी तैयार हो, तन से भी तैयार हो, जेब से भी तैयार हो, हर तरह से तैयार रहें, क्योंकि ये नाम हमें पहले ही दे दिया गया था। दूल्हा फूल मोहम्मद और दुल्हन सालिहा परवीन। दूल्हा के वालिद अब्दुल गफ्फार साहब है, दूल्हा के भाई मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद रियाजुद्दीन, मोहम्मद सालिम, मोहम्मद अली, वली अहमद, मोहम्मद इसराफिल, इमामुद्दीन, मोहम्मद जलाल, सलाहुद्दीन, मोहम्मद जमील, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद नेसार। दूल्हा के बहनोई मोहम्मद अमजद, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शमशीर, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद सालिम, मोहम्मद इस्लाम। दूल्हा के चाचा मोहम्मद जमाल, मोहम्मद सत्तार, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद कय्यूम, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद हकीम। दूल्हा के मामा मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अशरफ। और दूल्हा के दोस्त मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद अनजर, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद हस्साम, मोहम्मद असद, मोहम्मद आजम, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद अहमद और मुखिया जी मोहम्मद मुकीम। ये तमाम लोगों के नाम लिए हैं। इसके अलावा भी अगर हो तो वो भी तैयार रहें। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश के अगर आप इजाजत दें तो हम शुरू करें। हाथ उठा के बताइए जो बिल्कुल तैयार हैं ज़हनो दिल के साथ। थोड़ा सा कुर्सी लेके आप आ जाते भाई तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा नहीं लग रहा, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ वहाँ बैठे हैं, कुछ वहाँ बैठे हैं। थोड़ा सा आ जाए मेरे भाई। बहुत आप ही से हमारे लिए आप इंजन हैं, हमारे बच्चे भी पैदा हो गए, ठीक है। हालांकि ये दोनों का रिलेशन, दोनों का ताल्लुक दूर दूर तक कोई नहीं है। दोनों एक मुहज्जब है, ये दोनों हमारे लिए आदरणीय है। ये राज्यसभा है, एक सांसद है, एक अच्छे घराने से वो क्या कहते हैं आती है। इकरा हसन चौधरी मनोवर साहब की बेटी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब वो सांसद के अंदर होती है या किसी स्टेज पे होती है, किसी मंच पे होती है, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की कोई खातून अपनी तहजीब के दायरे में सिमट के बैठी हुई है। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे अच्छे दोस्तों में से है। मैंने जो करीब से देखा उसका नेचर, कभी आज तक कोई माइक अला लिए उंगली नहीं उठाया कि इमरान नेचर के मामले में किसी तरह से ढीला नजर आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों उसे ये सोशल मीडिया वाले ये करते हुए नजर आते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं उसके पास पावर भी है, उसके पास हुकूमत ने इस बात की इजाजत दी है। अगर जिस दिन वो एक्शन में आ गए तो आपका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। अब जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। इन चीजों के लिए भी मैं अपने छोटे माजरत के साथ मीडिया वाले से गुजारिश करना चाहता हूं कि थंबनेल वही बनाइए जो शायर कहता है। कभी कभी दिलशाद जख्मी साहब का बनाएगा। दिलशाद जख्मी साहब ने ऐसी गजल पढ़ी, आवाम ने छाती फाड़ कर रख दिया, कलेजा बाहर आया, डॉक्टर फौरन बुलाना पड़ा। और उसमें 2-4 डॉक्टर आला लेके खड़े हुए हैं, ऐसे जैसे डन कीजिएगा, चालू कीजिएगा। पता चला दिलशाद जख्मी साहब अपना दर्द बयान कर रहे हैं, यहाँ कलेजा फड़वा दिया। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने ऐसी निजामत की, 4 आदमी वहीं पे चित हो गए, आईसीयू में भर्ती। लीजिए, अरे भाई अब शादी वहां हुई है, शादी में एक ऐसी शायरी पढ़ी फला साहब ने कि 2-4 लोगों को वही मिर्गी आ गई। अरे क्या मतलब, कुछ यानी कुछ का कोई हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। खैर बेरे के ये तमाम चीजें मुझे आपको जोड़ने के लिए कहना था और कुछ इस्लाह की बातें भी करनी थी। आइए हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ता हूँ हुसूल खैर बरकत के लिए, और उसके बाद नाते पाक के लिए भी आवाज दूंगा और गजल आजाद शायरी के लिए भी आवाज दूंगा अली जनाब सलमान घोसवी साहब को भी इंशाल्लाह। और उसी तरह से वो जिस तरह की अपनी तैयारी करके लाए हैं इंशाल्लाह आपके दरमियान वो आएंगे। आइए चंद शेर बतौर खास आप समात कर ले। देखिए मेरे दोस्तों के इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। अब आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। थोड़ा सा इफ्तिताह हो रहा है, आगाज हो रहा है, तो थोड़ा हमें बताएं। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। अरे दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे भाई मेरी जान ऐसे सुन लो तो कसम खुदा की कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रख देंगे। आप ऐसे सुन लो। दिलशाद जख्मी साहब का मूड बन रहा है, इंशाल्लाह वो सुनाएंगे और बहुत अच्छा सुनाएंगे। ताजुद्दीन भाई आप बहुत दूर है, आप एकदम बिल्कुल
दिख नहीं रहे, थोड़ा सा ऐसे भी रंग भी आपका ऐसा है बिल्कुल जैसे मेरे जैसा रंग है, बेलाली रंग है, तो जाहिर सी बात है करीब आएंगे तो और अच्छा लगेगा। शेर देखे, इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। अरे भाई ये डंडा लेके कहा है? बाप रे, ये कौन बाबा है? डंडा शाह बाबा। भाई मेरा एक पैर पहले से टूटा हुआ है, दूसरा मत तोड़ना, थोड़ा पीछे चले जाओ भाई, डर लग रहा है। नहीं मारिएगा मेरा। कह रहा आपका नहीं तोड़ेंगे, इसका मतलब इरादे में है किसी और के। हाँ शेर देखे मेरे दोस्तों, इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। अरे दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। अरे चलो फिर आशना कराएं पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। चलो फिर आशना कराएं पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। माशाअल्लाह हमारे मुखिया जी तशरीफ लाए हैं और समझाने के लिए और प्रोग्राम बनाने के लिए। आखिरी शेर देखे मेरे दोस्तों जो मुझे बेहद अजीज है, और इसी के हवाले इंशाअल्लाह, इसी शायरी के हवाले से इंशाअल्लाह आप सलमान घोसवी का इस्तकबाल करेंगे। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। चलो फिर आशना कराएं पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। एक शेर में शरीक करना चाहता हूं कि अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, आए हाय दिलशाद भाई क्या बात है भाई। अरे जी माशाअल्लाह। हाँ दिलशाद जख्मी साहब वो दवाई है जो हर उम्र में काम आने वाले हैं, एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करते हैं। इनको तरन्नुम ही नहीं बल्कि दाद देने का, तरन्नुम के बहुत कम शायरों को दाद देने आती है। उसमें से एक नाम अगर किसी का है जो बहुत सलीके से दाद देते हैं शायरी पे, तो एक नाम दिलशाद जख्मी का है, असद आजमी का है। माशाअल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि उनकी दुआएं मुझे मिल जाए। अब आप दिलशाद साहब के पास माइक चला गया है तो मैं एक और हम्द सुनाकर मैं चाहूंगा अगर इसका इफ्तिताह करूं। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। क्या कहना मुजाहिद, वाह वाह। अगर इंसान को दौलत, वाह बहुत बहुत शुक्रिया, अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। दिलशाद भाई एक शेर मैं सुना चाहता हूं कि सुना के आपसे दाद ले लूं। कमेटी के लोग अहले खाना को अल्लाह खूब खैर बरकत अता फरमाए। जिस कारोबार में इनके घर वाले जुड़े हैं अल्लाह ताला उस कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। मैंने एक मर्तबा कहा इन लोगों से कि आप अगर मुशायरा करना चाहते हैं लेकिन सिनफे नाजुक यानी शायरात से मुबर्रा पाक करना चाहते हैं और आप सिर्फ शायर को बुलाना चाहते हैं तो मुजाहिद हसनैन हबीबी आपको दस्तयाब हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि मैं अच्छे फैमिली से आता हूं, अच्छे घराने से आता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि मुशायरा कल हो तो कोई इस तरह का कमेंट करता हुआ नजर आए कि क्या मुजरा उसने कराया बल्कि मुशायरा नहीं कराया। तो माशाल्लाह इसके लिए भी दानिशमंदी के लिए मैं मुबारकबादी आप लोगों को पेश करता हूं कि अच्छी शायरी सच्ची शायरी आप सुनने के लिए तैयार हुए। देखिए मेरे दोस्तों एक सुने क्या कहते हैं दिलशाद भाई, याद आया कि बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, आपके दिल को झिंझोर देगा। आप इसकी गहराई और गिराई के अंदर जाए, खुदा की कसम आपके दिल को अगर टच कर जाए, पूरा मजमा मुझे मिल के बता देना मुजाहिद हबीबी तुम सच कह रहे हो। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। क्या कहने साहब, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। अरे सलीका सीख लो उसकी ज़मीन पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है।
क्या कहने भाई, वाह, सलीका वाह, सीख लो, वाह 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 वाह, सलीका सीख लो उसकी वाह, वाह, जमीन वाह, पर। हाय 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 हाय। सलीका सीख लो, सलीका सीख लो उसकी जमीन पर चलने फिरने का। तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। और एक शेर देखे मेरे दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की। हाय, हाय। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये शोहरत नेक नामी की, जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। अच्छा दोस्तों, बहुत प्यारी शायरी हमारे मुजाहिद हसनैन साहब आपको सुना रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं कि यहाँ सामाइन कितने बैठे हैं। आप एक बार जोरदार तालियां। जो शेर मैं सुना रहा हूं इस पे कम से कम आप सुभान अल्लाह एक कस के, बार सुभान अल्लाह कह जोरदार के। तालियां बजाकर आप इस मुशायरे को रंगीन बना दीजिए जरा सा, हाँ, ताकि मुझे भी एहसास हो जाए कि सामाइन बैठे हुए हैं। दिलशाद भाई देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, तो ये तो एहसास आपको दिलाना होगा जबान से, ठीक है। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश होगी कि इस चीजों को करें। आइए आपके चहीते शायर, नौजवान शायर, उभरते शायर अली जनाब सलमान घोसवी से मैं गुजारिश कर रहा हूं इस शेर के साथ के परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या बात। आइए सलमान साहब, इस्तकबाल है आपका।